निश्चित तौर पे हर एक टीचर जिनसे मैंने भी बात करी है उनका ऐसा कहना है कि आप भरोसा रखिए अपने फैकल्टीज़ पे, जो कि सही है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आप एक अच्छे फैकल्टी हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के जो बच्चे होंगे आपके बहुत प्रिविलेज होंगे, जो महसूस भी होता है ये चीज़ कि वो धनंजय सर की क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनके केमिस्ट्री के फैकल्टीज़ जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उनकी डिलीवरी में, जैसे हमारे केमिस्ट्री टीचर थे वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज पढ़ाते थे। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पहले आएगा, ये टॉपिक बाद में आएगा, ये टॉपिक, लेकिन वो मतलब इसको जो पेडागॉजी होती है कि कंटेंट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। एक तो चैप्टर का सीक्वेंस, और चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनका सीक्वेंस। कई टॉपिक्स इस तरीके से हैं कि एनसीईआरटी में भी गलत तरीके से दिया गया है कुछ किताबों में, और कुछ तरीका भी हर टीचर का अलग अलग होता है। कुछ टीचर इस टॉपिक को पहले पढ़ाएंगे, कुछ टीचर उसको बाद में पढ़ाएंगे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ भी रहे वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, बच्चे का मन उसमें लगना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या करे? नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो चेंज ही उसके पास ऑप्शन है, लेकिन पहला चेंज तो अपने ही अंदर लाना पड़ेगा। देखिए बाहर से आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सेम चीज़ फेस करी है। मुझे भी पहले लगता था कि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जब देखा तो लगा कर यार सारे इंसान अच्छे नहीं है तो टीचर कैसे अच्छे हो जाएंगे सारे। तो चेंज तो लाना पड़ेगा अपने अंदर भी, ठीक है। और आप ये सोचेंगे कि बैच चेंज कर लेंगे, टीचर चेंज कर लेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चेंज तो अंदर से ही आता है। दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें, गुलजार साहब ने कहा है। आपके स्टूडेंट्स से मैंने कुछ आपके स्टूडेंट्स से बात करी, उन्होंने बोला कि आप काफ़ी मोटिवेट करते हैं क्लास में। मेरा ऐसा डांटते ज़्यादा है, मोटिवेट कम करते, मतलब ठीक है, मोटिवेशन लगता होगा। तो आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? इतना आपके अंदर जो एनर्जी है इतने सालों बाद भी। आपके टीचिंग करियर आपका लगभग 20 साल से भी ऊपर का है, कितने का है? लगभग 20 टोटल। अगर टीचिंग करियर देखें तो 25 पहला चौक उठाने के से अभी तक टीचिंग करियर। अगर हम कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें 2007 से, तो ऑलमोस्ट 16 साल हुए। उसके पहले फ्रेंड्स ट्यूटोरियल को काउंट करें तो अलग है, उसके पहले ट्यूशन्स की बात करें तो और लंबा हो जाएगा पीरियड। तो लगभग 20 साल से ऊपर का टीचिंग करियर है। तो आज एनर्जी सेम कैसे है, या है भी या नहीं है? आपको क्या फील होता है? आप जब यंग थे, यंग ब्लड थे तब क्या, और अभी क्या है? एक शायर है, उन्होंने कि बहुत अच्छा शेर कहा है कि कई दिनों, पूरा शेर तो उस तरीके से अच्छे से नहीं याद है, लेकिन लगभग लब्बो लुआब यही था कि कई दिनों में पाई फुर्सत तो मैंने खुद को पलट के देखा, मैं जानता था जिस आदमी को वो आदमी अब कहीं नहीं है। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो हम भी बदलें, एंड चेंज फॉर द बेटर इज ऑलवेज अ गुड थिंग। तो कुछ फोर्स करके अपने आप को चेंज किया है, और कुछ समय के साथ चेंज आता ही आता है। आप नहीं चाहेंगे तब भी आप में परिवर्तन आ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा, आपके टीचिंग स्टाइल में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके अंदर जमा होती जा रही हैं, और जो जमा हो रही हैं वो निकलती भी हैं। किस तरीके से निकलेंगी, किस तरीके से आप जमा करेंगे, वो आपके अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात इस पॉइंट पे कि किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। अगर हम सोचें कि हम इससे मोटिवेशन लेंगे और इसमें काम करेंगे, तो वो कभी भी मोटिवेशन नहीं रहेगा, वो आर्टिफिशियल ही रह जाएगा। जो काम कर रहे हैं अगर वही चीज़ आपको मोटिवेट करता है, तभी आप सबसे सही मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जाएंगे पहाड़ों पे घूम के आएंगे और तब मोटिवेशन आ जाएगा और हम क्लास में बहुत अच्छा डिलीवर करने लगेंगे। अक्सर आप बहुत सही बोल रहे हैं, अक्सर ये चीज़ है हमारे कॉलेज में भी कि हम जाएंगे पहाड़ों पे घूम के आएंगे तो बड़ा मोटिवेशन नहीं, ये थोड़ा सा एक हो गया है कल्चर डेवलप। पहाड़ों पे घूमना बुरी बात नहीं है, ये कह रहे हैं, लेकिन अगर पहाड़ों पे घूमने से आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप पहाड़ों में घूमिए। ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो पहाड़ों में बाइक लेके घूम रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि नहीं, पढ़ाते वक्त आपको ये कहना भाई कि अब क्लास खत्म करके यहाँ चलना है, और डाउट बताते वक्त आपको ये लग रहा है कि नहीं हम तो किसी और चीज़ के लिए बने हैं, इसको फटाक से सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप जिस वक्त जहाँ पर हैं वहीं पे जीना, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और हमारे फील्ड में मोटिवेशन का ये कि कंटेंट तो हम वही पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में जो मॉडल थे पहले अभी भी वही पढ़ा रहे हैं। बच्चे बदल गए, ऑडियंस बदल रही। एक स्टूडेंट को अगर सेम चीज़ हमको दोबारा पढ़ानी हो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा उसके लिए। तो चूँकि बच्चा बदल रहा है, और एक नए टीचर्स के लिए भी एक सजेशन ये टीचर्स को देना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपका 10 साल का कैरियर हो, 5 साल का कैरियर हो, एक सवाल बच्चा लेके आ रहा है, और वो सवाल आपने हो सकता है कि 1000 बार किसी को बताया हो, अलग अलग बच्चों को। तो आप वो क्वेश्चन 500वें बार कर रहे हैं कि 100वें बार कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। जो बच्चा है उसके लिए तो सवाल नया ही है। तो बच्चे के सामने
आपको वही हैरत दिखानी पड़ेगी, क्वेश्चन को प्रोसीजर वही फॉलो करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम आपको पहली बार हुई थी। यानी किसी भी सवाल को टैकल करते वक्त आपको उसको उसी तरीके से टैकल करना है जैसे वो सवाल आपने पहली बार ही देखा है। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं अपने घर में, तो बच्चों से बात करने का तरीका अलग होता है। हम बुज़ुर्गों से बात करते हैं तो उनसे बात करने का तरीका अलग होता है। बच्चों से बात करने में लोग तुतलाने भी लगते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो तोतले हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे की लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हैं इसलिए तुतलाने लग रहे हैं। बड़ों के सामने जाते हैं थोड़ा रेस्पेक्टफुल हो जाते हैं, सेम एज में जाते हैं तो अलग तरीके का एक इन्फ्लुएंस होता है। तो ये टीचिंग में भी आना चाहिए। जो बच्चा आया है आपके सामने सवाल लेके, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि ये सवाल तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। इस तरीके का डीमोटिवेटिंग थिंग कभी नहीं बोलनी चाहिए बच्चों को।